गाइस, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लीगल मैगजिम्स। ये लीगल मैगजिम्स क्या होते हैं? कुछ लॉ के ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें जानने पड़ते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द केसेस फैक्ट्स टू फैक्ट्स कभी कभी कोर्ट डिसीजन देती है इस मैगजिम्स के ऊपर। तो बिना मैगजिम जाने हम जजमेंट कैसे जानेंगे? आइए देखते हैं। पहला हमारा है डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब होता है कि आपका कुछ डैमेज हो रहा है। पैसे का डैमेज हो सकता है, लेकिन आपका लीगल राइट वॉलेशन नहीं हो रहा है। डैमेज इज विदाउट द वॉलेशन ऑफ द योर लीगल राइट। अब वो कैसे होगा हम बताते हैं। अगर मान लो आपने कोई दुकान खोल रखी है, आपके साथ काम करने वाला भी है, वो आपकी रेसिपी सीख के आपके सामने एक राइवल दुकान खोल रहा है, या नॉर्मल सा एक दुकान खोल रहा है, सेम दुकान, सेम फूड की दुकान उसने खोल ली है। आपके फूड का दाम हुआ 10 रुपये और उसने अपने फूड का मार्जिन कर लिया है 5 रुपये। तो यहाँ पे पब्लिक कहाँ जाएगी? जिसकी मार्जिन कम है। तो क्या जिसकी मार्जिन ज़्यादा है वो क्या दूसरे वाले पे सूट फाइल कर सकता है कि भैया तुमने हमारे सामने ही दुकान खोली है और हमारा तो बिजनेस में लॉस हो रहा है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बिजनेस में डैमेज हुआ है, बट उसका कोई भी लीगल राइट उसने है वॉल्यूशन नहीं किया है। इंजुरिया साइन डैमनम। इंजुरिया साइन डैमनम क्या है? यहाँ पे आपका लीगल राइट वॉलेट होता है। आपके डैमेज नहीं होते, बट आपका लीगल राइट वॉलेट हो रहा है। मान लो आप जा रहे हो वोट देने, और वोट देने के टाइम आपको रोक लिया गया और आप जिसको वोट देना चाहते थे वो पर्सन जीत भी गया, तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि भले जिसको आप वोट देना चाहते थे वो जीत गया, आपको रोकने के बाद आपका कोई इंजुरी नहीं की, किसी ने आपके बॉडी में कोई हार्म नहीं किया, बट आपका वोट देने का राइट था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, बट फिर भी आपको रोका गया। तो आपका लीगल राइट वॉलेट हुआ, जिसके कारण आपका इंजुरिया साइन डैमनम होगा और कोर्ट को ये केस लेना ही पड़ेगा। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, ये मेनका गांधी के केस से आया था। हमारे लॉ में एक नेचुरल जस्टिस बोल के कॉन्सेप्ट है। नेचुरल जस्टिस इन द सेंस कि जब भी जजमेंट कर देंगे या अपना डिग्री पास करेंगे, उन्हें नेचुरल जस्टिस देखना पड़ेगा कि उस केसेस में, उस ट्रायल में सबके साथ इक्वली जस्टिस हुई है या नहीं। तो उसी नेचुरल जस्टिस में ऑडियो अल्ट्रम पार्टर भी आता है। बोथ द पार्टी शुड हेयर। अगर मान लो ए कोई केस फाइल करता है बी के ऊपर, और ए की सारी कहानी सुनी जाती है कोर्ट में क्योंकि वो पिटिशनर है, बट बिना बी को सुने अगर कोई भी डिसीजन दे दिया जाता है तो ये वॉलेंशन होता है नेचुरल जस्टिस का, और ऑडियो अल्ट्रम पार्टम फुलफिल नहीं होता है। ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का मतलब ये होता है कि आप दोनों पार्टी का सुनो, उसके बाद डिसीजन दो। उसके बाद आता है वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, या अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अब मेरे मुहावरों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मान लो मेरे घर के सामने वार्निंग का एक नोट है और डॉग की एक पिक्चर बनी हुई है, फिर भी आप गेट खोल के एंटर करते हो और डॉग आपको बाइट करता है, तो मेरी लायबिलिटी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके डॉग, आपने इतने खतरनाक कुत्ते रखे हुए हैं जिन्होंने मुझे काट लिया, आप मुझे कंपनसेशन दो। मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वार्निंग लगा रखी थी गेट में, आपने देखा फिर भी आए हो। दूसरा एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन साइट कहीं भी होती है तो वहाँ पे वायर का, मान लो आपका ऑफिस है, वहाँ पे कुछ वायर की प्रॉब्लम हुई है, कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है और उसको सील कर दिया गया है जगह को, फिर भी आप उस सील को हटा के क्रॉस करके वार्निंग का बोर्ड देख के आप अंदर जाते हो, और आपको अगर करंट लगती है तो कोई लायबल नहीं होगा, क्योंकि आप वॉलेंटरी जा रहे हो इंजुरी करने, आप अपनी इच्छा से इंजुरी करने जा रहे हो, तो कोई भी लायबिलिटी कहीं भी नहीं आती है, जिसे कहते हैं वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया। ये कुछ ऐसे ही लीगल मैगजीन थे। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे लीगल मैगजीन तो मैं और लीगल मैगजीन लेके आऊँगी, या आपको लगता है कि कोई और टॉपिक लाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो मुझे, मैं दूसरे टॉपिक ले आऊँगी। हैव अ नाइस डे, सी या, गुड बाय, कीप स्टडी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।